औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में अपने पढ़ाई के अमल को जारी रखे हुए होंगे। तो असल हमारा मकसद तदरीसी अमल को ही जारी रखना है। तो हम आइंदा से बर वक्त कोशिश करेंगे कि आपकी जो मीटिंग है बर वक्त स्टार्ट हो, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए टाइम मिल सके बेटा। लेकिन होता क्या है कि अक्सर लोग ज़रा आहिस्ता-आहिस्ता जॉइन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई का अमल जो होता है वो सुस्त हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी टाइम हो, टाइम से 1-2 मिनट पहले अपने आप को तैयार कर दें। आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप अपना काम बेहतर तौर पर कर सकें बेटा। तो 1-2 मिनट मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं दोस्तों का, ताकि वो लोग आज तो जॉइन हो सकें, लेकिन आइंदा से हम फिर नोट करेंगे कि कौन आदमी लेट आ रहा है। जिस तरीके से हम क्लास के अंदर देखते हैं कि हाँ जी, अगर कोई आदमी लेट आ रहा है, तो उसके लिहाज से उसको कोई ना कोई हम प्रॉपर उसका सद्देबाब कर सकेंगे बेटा। तो 1-2 मिनट हम देख लेते हैं मज़ीद। तो आज के टॉपिक के अंदर हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने क्या बात करनी है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं बेटा, तो उसके बारे में बात करेंगे बेटा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत अहम है, इसलिए कि अक्सर सवाल आ जाता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स वगैरह क्या हैं। तो इसलिए आपने इस लेक्चर्स के अंदर जो भी आपका सवाल हो वो नोट डाउन करके फौरी तौर पर पूछ लेना बेटा। अब हम आते हैं अपने, लगता है कि 1-2 मिनट हो गए हैं इंतज़ार करते-करते, तो अब हमें अपना लेक्चर की तरफ आना चाहिए। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब स्टार्ट किया था बेटा, हमने बात की थी कि कंप्यूटर के अंदर 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हार्डवेयर और नंबर 2 सॉफ्टवेयर बेटा। हार्डवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं असल में हमारे पास कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो हार्डवेयर के बारे में हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा पहले। हमने उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने कहा कि इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू के बारे में पढ़ा, मदरबोर्ड्स वगैरह के बारे में पढ़ा हमने। उसके अलावा और भी आपने स्टोरेज वगैरह और मेमोरी की बात की बेटा। तो अब हमारे पास क्या है कि हम दूसरे हिस्से को कवर करने जा रहे हैं। हमने कहा 2 बेसिक पार्ट्स हैं, तो एक हमारे पास हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। बेटा हार्डवेयर जो है, एक हार्डवेयर हमारे पास हो तो वो सिर्फ अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता, जब तक आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर ना हो बेटा। जिस तरीके से आप लोग हैं, आप लोगों को जब तक हम लोग ट्रेन नहीं करेंगे, आप लोगों को बताएँगे नहीं क्या काम करना है बेटा, तो आप अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रख सकते हैं बेटा। तो ये अमल आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको हदायत की ज़रूरत होती है, वालिदैन की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से। तो वो ये जो हार्डवेयर है ना, वो भी आपकी तरह बेकार है। जब तक उन्हें हदायत ना दी जाए, समझाया ना जाए, उन्हें बताया ना जाए कि ये काम करना है बेटा। तो इसी तरीके से आपके पास हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स है, अगर उसे हमने काम लेना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हार्डवेयर से सॉरी बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा? जी सर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ पे असल में क्या है कि सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके हार्डवेयर को ये बताती हैं कि उसने क्या काम सरअंजाम देना है बेटा। अगर इंस्ट्रक्शन ना हो बेटा, तो आपका हार्डवेयर कोई भी काम नहीं कर सकता बेटा। हम डेफिनिशन की तरफ आते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर कहलाती हैं बेटा। सॉफ्टवेयर जो हो सकता है वो असल में क्या हो सकता है, आपके पास सिंगल भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स भी हो सकता है बेटा। एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, और बाज़ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो आपके पास है सिंगल प्रोग्राम के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर असल में क्या हो सकता है, आपके पास है सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स का मजमुआ भी हो सकता है बेटा। हम जो आमतौर पे सॉफ्टवेयर जो है उसे प्रोग्राम भी कहते हैं बेटा। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है असल मकसद क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है बेटा, हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, हार्डवेयर में डाटा स्टोर करना है, हमने डॉक्यूमेंटेशंस करनी है, अपने डाटा को
सही तरीके से मैनेज करना है, तो उस सारे काम के लिए हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे बेटा। तो ये क्या करता है, हमारी जो आपके पास है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है बेटा। हम देखते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर असल में है क्या बेटा। असल में क्या क्या दो हमारे पास काम है बेटा, एक हमारे पास यूजर है बेटा, और दूसरी चीज क्या है, हमारे पास हार्डवेयर है। अब यूजर क्या करना चाह रहा है, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा है। तो अगर हमने यूजर ने एक हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आप डायरेक्टली आप कंप्यूटर को बता सकते हैं कि आपने 001 के लिहाज से कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आप खुद उसके लिहाज से बोल दें बेटा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा हार्डवेयर के साथ, किसके जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए। तो ये जो दरमियान में है बेटा, ये जो एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, ये असल में क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो इसका मतलब है कि असल में जो आपका सॉफ्टवेयर है वो असल में क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है, किसके दरमियान, यूजर और हार्डवेयर के दरमियान। अब क्या करना है, यूजर ने हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देनी है, और हार्डवेयर ने क्या करना है, अपने रिजल्ट्स कम्युनिकेट करने हैं। तो रिजल्ट्स असल में कंप्यूटर के अंदर हमारे पास हार्डवेयर के ऊपर डिजिटल फॉर्म में होते हैं। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा, तो नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, आपका जो डाटा है वो यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो लफ्ज लिखे हुए हैं, एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है और इस ग्रुप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिखा हुआ है बेटा। इसका क्या मतलब है, ये असल में क्या है, आपके सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। तो आपके सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, दो टाइप्स के अंदर तकसीम करते हैं बेटा। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरा आपके पास क्या है, आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा। तो जब भी आपने कभी भी इंटरेक्ट करना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है। और हमने कभी भी हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है, तो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा बेटा। अब हम आते हैं कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है बेटा। हमने कहा दो कैटेगरीज हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इसलिए डिजाइन किया गया हो कि उसके जरिए हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट कर सकें, हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकें, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें कि जिसके ऊपर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सकें। तो ऐसा जो आपके पास प्लेटफॉर्म है वो आपके क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अभी हम दोबारा बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, कि आपके पास असल में जब भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर असल में क्या है, कि आपके पास है एक ऐसा आपके पास सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करने और कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। और क्या करता है, आपके पास एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं बेटा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, इनको हम बाद लोग कम कैटेगरीज के अंदर, बाद ज्यादा कैटेगरीज के अंदर तब्दील करते हैं। तो उसके अंदर मेन कैटेगरी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाती है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं। उसके अंदर हमारे पास है जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास है, तो ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स हैं बेटा। आगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके पास एंड यूजर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये क्या करते हैं, यूजर को कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। उसके अंदर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, उसके अंदर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाता है, आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, स्काइप वगैरह आ जाते हैं, और बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ये आपके कहाँ पर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर मेनली कैटेगराइज के लिहाज से बात करें, तो इसके अंदर हमारे पास कैटेगराइज किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है बेटा। सॉफ्टवेयर की आगे दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम आगे दो अकसाम में तकसीम करते हैं, कस्टमाइज और पैकेज सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम तीन या तीन से ज्यादा कैटेगरीज के अंदर भी, बाद लोग चार कैटेगरीज के अंदर तकसीम करते हैं बेटा। तो उसके अंदर आपके पास सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं बेटा, उसके अंदर डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, और उसके अलावा हमारे पास चौथा है, हमारे पास है बाद लोग उसके अंदर लैंग्वेज प्रोसेसर्स को भी शामिल करते हैं बेटा। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, और जो तमाम डिवाइसेस हैं बेटा, इन सब ने मिलकर काम करना होता है।
तो इन सब को मिलाकर क्या करता है, एक खास टास्क परफॉर्म करने के काबिल बनाता है। मसलन हमारा जो प्रोग्राम है बेटा, इनिशियली हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है बेटा। हार्ड डिस्क से हमने रैम के अंदर लेके आना है, तो रैम से लाके हमने क्या करना है, आगे सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग के लिए देना है, फिर उसका प्रोसेसिंग के रिजल्ट वापस करने। तो ये जो सारे काम हैं बेटा, इन सारे हार्डवेयर को इकट्ठा काम करना कि हम डाटा को ट्रांसफर भी कर सकें, डाटा को स्टोर भी कर सकें, डाटा को प्रोसेस भी कर सकें, ये सारे काम कर सकें, और फिर जब प्रोसेसिंग के रिजल्ट आ जाए मेमोरी के अंदर भेजें और फिर आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर भेजे जा सकें। ये सारे काम कौन कर रहा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है बेटा। और जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमने कहा ना दो टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये जो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये क्या करते हैं, आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बेटा। तो अभी हमने जो शुरू में एक पिक्चर देखी थी बेटा, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम असल में क्या कर रहे हैं बेटा, आपके पास एप्लीकेशंस जो हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं असल में क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं बेटा। उसके अलावा आपके पास इसका रोल क्या है कि ये क्या करता है, असल में हमारे पास इसकी एग्जांपल्स कौन-कौन सी जाती हैं वो आगे हम देख लेते हैं बेटा। तो उसके अलावा हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का ही बाज़ दफ़ा हिस्सा होते हैं और बहुत छोटे-छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कई छोटे-छोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो ये क्या करते हैं, हमारे एक जो कंप्यूटर सिस्टम्स है उसको मेंटेन करने के लिए या फिर वायरस प्रोटेक्शंस के लिए या हार्ड डिस्क को मैनेज करने के लिए या डिस्क वगैरह को मैनेज करने के लिए, यूज़र वगैरह को मैनेज करने के लिए और दूसरे टास्क वगैरह परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं बेटा। अब हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है बेटा, तो असल में हमारे पास क्या होंगे, आपके पास जो भी डिवाइसेज़ हैं उनको कंट्रोल किसके ज़रिए किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं बेटा, यूज़र जो है वो क्या कर सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ भी डायरेक्ट काम कर सकता है बेटा। आप अकेला विंडो के ऊपर काम कर रहे हैं बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने काम करना है तो हम उसके ऊपर आसानी से जो भी टास्क परफॉर्म करना है तो वो परफॉर्म कर सकते हैं बेटा। हमने फ़ोल्डर्स वगैरह जनरेट करते हैं या अपने डाटा को अरेंज वगैरह करते हैं बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं ना। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो वो क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हार्डवेयर को साथ इंटरेक्ट करते हैं बेटा। तो वो असल में आपके पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो असल में क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान। जैसे हमने बात की थी कि सॉफ्टवेयर इंटरफेस का काम करता है, उनके दरमियान इंटरमीडिएटर का काम करता है बेटा, किसके दरमियान, यूजर और हार्डवेयर के दरमियान। अगर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है तो उनके दरमियान इंटरमीडिएटर का काम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के और आपके पास हार्डवेयर के दरमियान जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट बात है बेटा, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, और बहुत सारे हमारे पास हैं, कौन-कौन से हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दाऊद बेटा अपने माइक को ऑफ कर दीजिए ताकि आप बेहतर तौर पे चीज़ों को एन्जॉय कर सकें। साइड पर माइक का आइकॉन होगा बेटा, तो उस पर क्लिक करने से आपका माइक ऑफ हो जाता है बेटा, तो बाकी डिस्टर्बेंस ना हो ताकि। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। हम अपने रीजन के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन-कौन से थे? हमारे पास विंडो 98 आपने सुना होगा, विंडो 2000 सुना होगा, विंडो एक्सपी सुना होगा बेटा। इसके अलावा हमारे पास क्या है? आपके पास विंडो एक्सपी के अलावा हमारे पास क्या है? आपके पास विंडो 7 है, विंडो विस्टा है, विंडो सर्वर्स है बेटा। तो ये कई किस्म के होते हैं, स्टैंड अलोन के लिहाज से भी होते हैं बेटा, और आपके पास क्या है, एक ग्रुप के लिहाज से भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उसके अलावा आपके पास स्पेसिफिक किस्म के हार्डवेयर के दिए चंद एक कंपनी ने स्पेसिफिक किस्म के हार्ड आपके पास बनाए हुए हैं बेटा। तो उसके अंदर हमारे पास जो आपके पास सन कंपनी के हैं उसके अंदर हमारे पास क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा जो आपके पास एप्पल कंपनी है उसके जो हार्डवेयर हैं उनके लिए हमारे पास क्या है, मैकिन्टोश वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं बेटा। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। अब हमारे पास इंटरफेस का हमने कहा कि बहुत सारे काम करती है बेटा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आपके पास क्या करती है, ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है बेटा। तो यूजर इंटरफेस असल में क्या करती है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसके जरिए कोई भी आदमी किसी भी पर्सन के साथ इंटरेक्ट
कर सकता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, तो जितना भी हमारे पास है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि हमारे पास इसको हमने 2 टाइप के अंदर इंटरफेस करते हैं। सुपरमैन अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज़। तो यहाँ पे उसके अंदर हमारे पास क्या है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं और आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस भी होते हैं बेटा। तो कमांड लाइन्स के अंदर असल में क्या होता है, आपके पास हम एक खास टेक्स्ट या वर्ड्स को टाइप करके हम काम करते हैं बेटा। जो यूनिक्स ही है हमारे पास, या डॉज है माइक्रोसॉफ्ट की बेटा, तो यूनिक्स सन की है बेटा, तो उसके अंदर हम क्या करते थे, मखसूस वर्ड टाइप करते थे, उसके ज़रिए हम मखसूस काम कर सकते हैं। तो बेटा कमांड टाइप करना, कमांड को समझना और मखसूस काम का सरअंजाम दिलवाना, ये इतना ज़्यादा आसान नहीं था। हर आदमी उसके अंदर काम नहीं कर सकता था। तो इसी वजह से फिर आपके लिए जो इंटरफ़ेस दी गई वो असल में क्या है, आपके पास ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, आप के पास असल में क्या होंगे, मुख्तलिफ़ आइकॉन्स होंगी, पिक्चर्स वगैरह होंगी। तो उन पिक्चर्स वगैरह के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं बेटा। तो अपनी अटेंडेंस बेटा लाज़मी तौर पर चैट के ज़रिए कन्वे कर दीजिए करिए। तो आमतौर पे आप लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे लोगों की अटेंडेंस नहीं आई होती। तो जैसे अभी तक 5 लोगों की अटेंडेंस आई है, तो बाकी जो 7 लोग हैं, उसके अंदर ज़ुल्करनैन है या बाकी जो लोग हैं, उनकी अटेंडेंस नहीं आई बेटा, वो मार्क कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास असल में जीयूआई असल में क्या है, आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस है। तो इसके अंदर आपके पास आइकॉन्स भी होते हैं, इसके अंदर बाकी चीज़ें भी होती हैं, जो हमें आपके पास मेन्यूज़ वगैरह हैं, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ काम सरअंजाम दे सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं बेटा। अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं बेटा। अब हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेज़ होते हैं बेटा, हार्डवेयर हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ आपके हार्डवेयर वगैरह बनाती हैं बेटा। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं बेटा। तो हर हार्डवेयर के लिए हमें स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए जो उस हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकें। आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, उनका साइज़ काफ़ी लार्ज है, तो उसके अंदर असल में क्या होता है, डिवाइस मैनेजर्स होते हैं बेटा। तो जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि आपके पास डिवाइस मैनेजर्स क्या कर लेते हैं, उनके जो आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स की कंट्रोलिंग को, इंस्टॉलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो बहुत सारे आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स हैं बेटा। तो हर डिवाइस का अलग से ड्राइवर्स होगा। तो आपके विंडो के पैकेज के साथ अगर वो अवेलेबल होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हमें अलग से इंस्टॉल आज भी करना पड़ता है बेटा। तो आपके पास प्लग एंड प्ले डिवाइसेस भी आ गए बेटा। प्लग एंड प्ले इस ऐसे डिवाइस को कहते हैं जिसको हम कंप्यूटर के साथ जैसे अटैच करें तो उसका अलग से ड्राइवर इंस्टॉल ना करना पड़े, बल्कि वहां पर पहले से मौजूद हो, और या फिर आपके पास वहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स असल में क्या करते हैं बेटा, आपके पास जितने भी हैं सीडीज़ वगैरह के जब भी हम लेते हैं तो आपने उसके साथ करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम असल में क्या कर रहा होता है, किसी भी हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करना है, तो उसके डिवाइस ड्राइवर्स के ज़रिए इंटरैक्ट कर रहा होता है बेटा। यानी अब हमारे पास बात ये यहाँ तक आई कि कोई भी एप्लीकेशन अगर किसी भी हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करती है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकता हार्डवेयर के साथ। उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है बेटा, डिवाइस ड्राइवर्स की। उसके बगैर वो उस हार्डवेयर से सही तरीके से काम नहीं ले सकता बेटा। उसके बाद बात आती है आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स की बेटा। यूटिलिटी प्रोग्राम असल में क्या होते हैं, आपके जो आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, इसके अंदर आपके पास कोई छोटे-छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, ये इंस्टॉल भी हो सकते हैं बेटा और अलग से सेपरेटली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और बेसिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो हमारे पास आमतौर पे यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन-कौन से होते हैं, उसके अंदर आपके पास फाइल मैनेजर्स आ जाता है। बेटा फाइल्स को मैनेज करना हो, कट, कॉपी, पेस्ट, अरेंज वगैरह करना है बेटा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विंडो एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करते हैं बेटा। डायग्नोस्टिक वगैरह हमने करना है बेटा, आपका हार्डवेयर सही है कि नहीं है, उसके अंदर वायरस है कि नहीं है, बाकी दूसरे काम है बेटा, तो उसके लिए हम नॉर्टन यूटिलिटीज़ वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। फाइल को हमने क्या करना है, ताकि एक्स्ट्रा डाटा ना हो, उसको अरेंज करके रखना है, तो फाइल कंप्रेशंस वगैरह के लिए हम विनज़िप, विनार, आरकेज़िप या फिर विंडो के अंदर अपना अपने कंप्रेशन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका डाटा असल में फ्रैगमेंट्स के अंदर होता है, तो अगर मुख्तलिफ जगह से डाटा लेके आना पड़े, तो फिर आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो डिस्क के अंदर आप उसका अपना डिस्क डिफ्रैगमेंटर होता है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्क को डिफ्रैगमेंटाइज़ कर सकते हैं, एक जगह पे फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं बेटा। अब हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बाद आखिरी क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर है बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर अपनी मर्जी के मुताबिक बहुत सारी प्रोग्राम्स वगैरह लिख सकता है बेटा।
तो आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं, जो लैंग्वेजेस के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर की लैंग्वेज डेटा उनके साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनसे मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह का परफॉर्म करा सकते हैं। तो वो आपके क्या कहलाते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाते हैं। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो हमारे पास है कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है, उसके लिए हमारे पास क्या होंगे, मुख्तलिफ लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर होंगे। वो क्या करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम्स होता है बेटा, उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं और उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में तब्दील कर देते हैं बेटा। तो अब तक हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात की बेटा। तो हमने कहा सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। बाज़ लोग शामिल करते हैं, बाज़ इसके अंदर शामिल नहीं करते बेटा। उसके बाद अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं बेटा, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी कौन सी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या करते हैं, उसे दो अकसाम के अंदर तकसीम करते हैं बेटा, कस्टमाइज्ड और पैकेज बेटा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है बेटा, एक ऐसा प्रोग्राम जो इसलिए डिजाइन किया गया है कि ताकि यूजर एक मखसूस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके बेटा। मसलन हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है बेटा, तो हम डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या करना है, स्प्रेडशीट्स को ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे बेटा। हमारे पास हमने मल्टीमीडिया के ज़रिए कोई भी सॉन्ग्स वगैरह चलाना है, तो उसके लिए हाथ से हमारे पास क्या है, मीडिया प्लेयर्स होते हैं बेटा। हमने अकाउंटिंग वगैरह का काम करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, अकाउंट्स वगैरह को मैनेज वगैरह करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल भी है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्विक बुक्स भी है, टैली भी है और दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिनको हम इस काम के लिए, या फिर सैप है बेटा। इसके अलावा हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ डाटाबेस है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात की थी कि असल में क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ हमने अगर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए उसके साथ इंटरेक्ट करती है बेटा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने कहा दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया है। कितनी कैटेगरीज के अंदर, कस्टमाइज और पैकेज बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बेटा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के मुताबिक आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें, वो सिर्फ और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से काम कर सके, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाता है बेटा। मुख्तलिफ जो आपके पास कोई भी बैंक्स हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, या फिर किसी मखसूस ऑर्गेनाइजेशन का जो है आपका पेरोल सिस्टम है, वो क्या है, आपके पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। किसी जगह का इन्वेंटरी सिस्टम जो होता है बेटा, वो क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है बेटा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास दूसरी जो टाइप्स है, एक तो हमने कहा कस्टमाइज्ड है बेटा, और दूसरी हमारे पास क्या है, पैकेज बेटा। पैकेज को हम ऑफ द शेल्फ भी कहते हैं। तो शेल्फ से क्या मुराद है बेटा, तो आपने आमतौर पे देखा होगा कि शेल्फ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आपके पास शेल्फ हो तो शेल्फ के अंदर हम चीजें रख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो भी चीजें हैं शेल्फ के अंदर अगर आपके पास पड़ी हो, तो आपको जब जरूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से फौरी तौर पे यूज कर सकते हैं ना। तो ये जो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सीडीज वगैरह के ऊपर अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। तो हम मार्केट के अंदर जाएं, सीडी परचेज करें, प्रोडक्ट परचेज करें, हम क्या कर सकते हैं, अपना मखसूस काम सर अंजाम दे सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ पैकेज सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, तो जिसके अंदर आपके पास क्या है कि ब्राउजर्स वगैरह आ जाते हैं, आपके पास इमेज वगैरह के ऊपर काम करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के काम करने के लिए। तो सबसे अहम जो कैटेगरीज है, अगर उसको हम देखें चंद एक एग्जांपल्स वगैरह, तो उसके अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं, वर्ड प्रोसेसर्स आ जाते हैं बेटा। वर्ड प्रोसेसिंग तो हर वक्त ज़रूरत होती है ना बेटा, अगर शुरू में भी देखा जाए तो डॉक्यूमेंटेशंस की आपके कोई भी जगह ऐसा नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत ना हो बेटा। तो इब्तदाई तौर पे आपके पास क्या है, 19 सेंचुरीज़ के अंदर आपके पास ऐसे टाइपराइटर इस्तेमाल होते थे जो सिंपली टाइप कर सकते थे। फिर उसके बाद 1940 आ गया, तो उससे अच्छे सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स आ गए। लेट 90s के अंदर आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गए, जो किसी भी आपके पास लेटर्स वगैरह की कॉपी वगैरह रख सकते थे। फिर हमारे पास क्या आ गया, अर्ली 90s के अंदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह आ गया, तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स वगैरह आ गए, तो उसके ज़रिए हम प्रिंट निकाल सकते थे। और आजकल हम क्या करते हैं, सोफिस्टिकेटेड आपने जो लैपटॉप्स वगैरह हैं, या फिर आपके पास जो वो भी हमारे पास मूवेबल आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आपके पास जो भी मोबाइल्स वगैरह हैं, तो उसे प्रिंटर के साथ कनेक्ट करके कागज़ के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर हमें ये सलाहियत देता है कि हम वर्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को खूबसूरत वगैरह बना सकते हैं बेटा। उसके अलावा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं बेटा,
तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अरेंज वगैरह कर सकते हैं। तो आपके पास अहम जो है लोटस 1 2 3 है और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स का है। और आजकल इसके अंदर बेटा कोशिश ये की जा रही है कि आप कोड के बगैर अपने सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकें, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए आपके पास जिस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं एक्सेल के अंदर बेटा, मुख्तलिफ चार्ट वगैरह बना सकते हैं और मुख्तलिफ समरीज़ वगैरह बना सकते हैं। तो आजकल आपके पास विदाउट वीबीए कोड वगैरह काम किया जा सकता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं बेटा, डाटाबेसेस के ज़रिए हम डाटा की ह्यूज कलेक्शन को स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तो उसको दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए मुख्तलिफ आपके पास जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उसके अंदर आपके पास कौन-कौन से हैं जी? उसके अंदर हमारे पास मेनली जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर ओरेकल, माईसीक्वल, आईबीएम का डीबी2 है बेटा, एसक्यूएल लाइट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, स्प्रेडशीट को भी बहुत लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉक्स प्रो है बेटा, तो आपके पास सीक्वल्स है, माईसीक्वल है बेटा। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिसके ज़रिए हम डाटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। पिक्चर्स के ऊपर काम करते हैं, हर किसी को कोशिश होती है कि पिक्चर्स बनाएँ बेटा। आपने अक्सर देखा होगा कि हमने आम सी सिंपल सी पिक्चर्स के अंदर एडिटिंग करके आप उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपके पास लाइट इफ़ेक्ट को, बाकी दूसरे इफ़ेक्ट को और खैर आपके पास इफ़ेक्ट जो आपके पास एडिटिंग के काम होते हैं, तो हम यहाँ तक के आप अपने जो एनवायरनमेंट है उसको भी तब्दील कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह को चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह को, ब्रीड वगैरह को और बाकी चीज़ें भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम किसके ज़रिए करते हैं? ग्राफ़िक्स सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए करते हैं। तो जो हमारे पास है, आपके पास फ़ोटोशॉप वगैरह हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, कोरल ड्रा को इस्तेमाल करते हैं बेटा, एडोब वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ज़ारा सॉफ्ट है, इंकस्पेस है बेटा, तो उसके अलावा हमारे पास गिम्प वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहीं पे हम थोड़े से आपकी तरफ आते हैं बेटा। तो अब तक जो जाना है इसके अंदर से जो आपके ज़हन में सवालात हैं बेटा, वो पूछ लीजिए। जी बेटा, अपने माइक ऑन कर लीजिए और जो आपके ज़हन में सवाल है बेटा, वो कि इसी टॉपिक को फिर आपने क्या करना है, मुझे लिख के भेजना है। तो आपके ज़िम्मे असाइनमेंट्स ये है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस आपने बयान करना है बेटा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और आपके पास चंद एक आपके पास क्या है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और ये काम असाइनमेंट आप शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप करेंगे बेटा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई सवाल है तो अपना लाजमी तौर पर पूछ लीजिए बेटा। दो दो सो के उठे नहीं है, दो दो सवाल करेंगे। बेटा सो के तो जो सोता है वो आपसे बात पहले भी की थी मैंने, तो डी काम में आप पढ़ चुके हैं। तो क्या है, जो सोता है वो खोता सो है। ही रहता है। तो नहीं, यहाँ पे इतना दो भी के नहीं है। अंदर है, तो लॉस करता है अपना, तो जो सोते रह जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं बेटा। तो आज जिस तरीके से अच्छा, ये खोता है। तैयार मैं कर समझा लेंगे तो वो वाला आगे चले खोता है। जाएंगे, जो नहीं तैयार करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। जी जुल्करनैन। ठीक है। मैं समझा वो वाला खोता है। बेटा ये समझा खोता है। दूसरे लफ्जों में देखा जाए तो जो इंसान अपने ही अच्छाई बुराई नहीं समझ सकता, अपने लिए बेहतरी और फायदे को नहीं समझ सकता, तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? बिल्कुल तो सर, ऐसे ही। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है ना, तो जी जी। अशरफुल मखलूकात होते हुए भी वो ऐसा काम ना कर सके, वो अपनी सोच समझ को इस्तेमाल ना कर सके, तो फिर बड़ा मसला है। हाँ जी तो सर समून। 26 को खुल रहे हैं कॉलेज? 26 को नहीं, उसके बाद आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी और 11 जनवरी से आपका मेन इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करेगा, अल्लाह ताला रहम करम करे, तो इंशाल्लाह ताला 11 जनवरी से क्लासेस होंगी बेटा आपकी फिजिकल। लेकिन ठीक है हो सर। सकता है कि अगर ना हो तो फिर इसी तरीके से 11 जनवरी से दोबारा आपका यही सिलसिला जारी रहेगा दोबारा। बेटा, ऑनलाइन लेक्चर्स का। हाँ, जी वही ना, हाँ। प्रिंसिपल साहब ने पहले कहा था, मैंने कहा शायद ना सुने। बेटा 25 तक आपके ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं और उसके बाद आपके जो है आपकी ऑनलाइन क्लास जो है आपके पास है, समर वेकेशंस हैं वो उसके लिहाज से। जी इकराम। ठीक है सर। इकराम समून। जी अरसान इकराम ने बेटा। माइक बंद कर दिया।
हाँ जी, अरसलान बेटा अपना माइक ऑन करें।